जानकारी आ रही है। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमुख सचिव का जो ये पद है इसमें सबसे पहले बदलाव हो सकता है, तो ये खबर आ भी चुकी है। टी रविकांत सीएम के प्रमुख सचिव होंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। अभी फिलहाल उषा शर्मा मुख्य सचिव के पद पर हैं, लेकिन अब टी रविकांत सीएम के मुख्य सचिव होंगे। ये लिस्ट जारी हुई है और नव नियुक्त सीएम भजनलाल शर्मा के आने के बाद अब प्रमुख सचिव के पद पर टी रविकांत राजस्थान में नियुक्त होंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, टी रविकांत अब राजस्थान के नए प्रमुख सचिव होंगे। अब तक प्रमुख सचिव के पद पर उषा शर्मा रही और अब टी रविकांत को प्रमुख सचिव का पद मिला है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि सबसे पहला बदलाव प्रमुख सचिव का हो सकता है और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही शपथ ली मुख्यमंत्री ने, उसके बाद पहला फेरबदल, टी रविकांत प्रमुख सचिव होंगे। देखिए, बिल्कुल जो बदलाव किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव प्रशासकीय काफी अनुभव भी रखते हैं और आपके प्रमुख सचिव है तो टी रविकांत होंगे। हालांकि टी रविकांत ने पिछले सरकार के दौरान जेडीए कमिश्नर हो या फिर चिकित्सा विभाग के अंदर प्रमुख शासन सचिव के पद पर हो, तो कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया और अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के तौर पर टी रविकांत को लगाया गया है। वहीं IAS आनंदी को सचिव मुख्यमंत्री का लगाया गया है, जो शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर पदस्थापित थी। अब उनको जो तुरंत प्रभाव से अस्थायी तौर पर सचिव लगाया गया। साथ ही डॉक्टर सौम्या झा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के अंदर, उसको संयुक्त सचिव के पद पर, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव पद पर लगाया गया। हालांकि ये अभी अस्थायी तौर पर इन्हें तुरंत प्रभाव से लगाया गया है। रोकना चाहूंगी, पहले सीधी तस्वीरें सचिवालय से दिखा देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला सचिवालय पहुंच चुका है, अपना पदभार ग्रहण करेंगे सीएम। उससे पहले की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सौम्या गुर्जर पहुंची हैं सचिवालय और ग्रेटर नगर निगम की चेयरपर्सन सौम्या गुर्जर अभी फिलहाल पहुंची हैं और सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला भी जल्दी आपको नजर आएगा, पदभार ग्रहण करेंगे सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा। और उनके पदभार ग्रहण करने को लेकर अधिकारियों में, कर्मचारियों में काफी उत्सुकता, क्योंकि नया नेतृत्व राजस्थान को मिला है। वहीं आज जन्म दिवस भी है सीएम भजनलाल शर्मा का, तो उनका इंतजार इस वक्त हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे नेता, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो लगातार सचिवालय अब पहुंच रहे हैं। तो जब भी कोई काफिला या गाड़ियां आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला पहुंचा है। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये आ रही है कि सीएम अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो सौम्या झा को सीएम का सचिव नियुक्त किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टी रविकांत होंगे सीएम के प्रमुख सचिव। IAS आनंदी को सीएम का सचिव नियुक्त किया गया है। सौम्या झा को सीएम की संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये सबसे पहला फेरबदल सरकार बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में जो हुआ है, इस वक्त आपके सामने IAS आनंदी को सीएम सचिव नियुक्त किया गया और सौम्या झा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात, टी रविकांत सीएम के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। तो जैसे ही शपथ ली, शपथ लेते ही ये पहला फेरबदल जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हुआ है। देखिए, लगातार सच बेधड़क आपको ये खबर बता रहा था कि सरकार जैसे ही बनेगी उसके बाद जो सबसे बड़ा फेरबदल होगा वो मुख्य सचिव पद और DGP पद को लेकर हो सकता है। तो मुख्य सचिव पद को लेकर ये जो खबर है, इस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि पहला जो डिसीजन हुआ, जैसे ही सीएम ने शपथ ली, पहला डिसीजन लिया गया, प्रमुख सचिव पद पर टी रविकांत को लाया गया है। टी रविकांत होंगे राजस्थान के नए प्रमुख सचिव और IAS आनंदी को सीएम का सचिव नियुक्त किया गया है। सौम्या झा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये 3 IAS अधिकारी जिन्हें पोस्टिंग राजस्थान में नई सरकार बनते ही मिली है, और भी कई सारे फेरबदल होंगे कार्मिक विभाग की तरफ से। अब इस तरीके के जो जानकारी है वो आती रहेगी। लोकेश, टी रविकांत प्रमुख सचिव,
साथ ही साथ आईएएस आनंदी, आईएएस सौम्या बनी है सीएम के सचिव। अब इस तरीके के जो फेरबदल हैं इसका दौर देखने को मिलता रहेगा, लेकिन सच बेधड़क लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि जो पहला फेरबदल होगा वो इस पद पर देखने को मिल सकता है और इस खबर पर मोहर भी लगी। देखिए बिल्कुल, जैसे ही नए मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें उनके नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करते ही प्रमुख सचिव, प्रमुख जो संयुक्त सचिव या फिर जो सचिव है वो लगाया जाना अनिवार्य होता है। हालांकि जो प्रमुख सचिव और साथ ही संयुक्त सचिव जो लगाए गए हैं वो अभी अस्थायी तौर पर लगाए गए, लेकिन माना जा रहा है कि स्थायी किया जा सकता है। साथ ही जो अभी तक जो प्रमुख सचिव के तौर पर जो लगाया टी रविकांत, वो एक प्रशासनिक अच्छा अनुभवी आईएएस अधिकारी है। उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें स्थायी किया जा सकता है। साथ ही जो आईएएस आनंदी जो आईटी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो सचिव के पद पर थी, उन्हें अब मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर लगाया गया है। साथ ही जो सौम्या झा जो संयुक्त सचिव उनको लगाया गया है, तो सौम्या झा भी एक अनुभवी आईएएस अधिकारी है। तो ऐसे में जो अभी अस्थायी तौर पर जो इनको लगाया गया है, तो समय के अनुसार स्थायी करने या फिर किसी और भी फेरबदल इनमें किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कार्मिक विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें यही है कि बदलाव ब्यूरोक्रेसी में किया गया और जो प्रमुख सचिव और साथ ही सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर मुख्यमंत्री के वो नियुक्ति है वो हो चुकी है। अब ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की उम्मीदें हैं और बढ़ गई है, क्योंकि जल्द ही मुख्य सचिव उषा शर्मा का रिटायरमेंट 31 दिसंबर है, तो मुख्य सचिव भी नया होगा। इसके अलावा अन्य जो प्रशासकीय जो फेरबदल, चाहे अन्य विभागीय जो शासन सचिव हो या फिर सचिव पदों पर हो या फिर अन्य विभागों के अंदर जो आईएएस या आरएएस अधिकारी लगे हुए हैं, उनमें भी फेरबदल होने की जो संभावना है एक बार फिर से बढ़ चुकी है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल में किसी तरह का विस्तार नहीं किया गया, मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया। ऐसे में मंत्रिमंडल जब तक गठन नहीं होता तब तक ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा बदलाव की उम्मीदें नहीं देखने को मिल सकती, लेकिन जल्द जो मंत्रिमंडल गठन के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव है वो हो सकता है। जी टी रविकांत के अगर पूरे कार्यकाल 1998 बैच के आईएएस हैं और कई तरह के पदों पर रहे हैं। लोकेश जो राजस्थान में उन्होंने सेवाएं दी हैं उसका अगर जिक्र करें तो एक लंबा वक्त उन्होंने राजस्थान में सेवा में बिताया और एक अच्छी समझ राजस्थान को लेकर टी रविकांत रखते हैं। तो उम्मीद यही है कि जो नए मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं बड़ी भूमिका अदा करेंगे राजस्थान के विकास में। देखिए बिल्कुल उम्मीद है कि जो नए प्रमुख सचिव लगाए गए हैं वो राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री के कार्य प्रणाली को समझते हुए और बेहतर जो मुख्यमंत्री के सुझावों को मानते हुए प्रशासनिक जो फैसले हैं वो लेंगे। साथ ही जो अब तक जिस तरह से बदलाव जो ब्यूरोक्रेसी में जो देखने को मिलता रहा है, तो और भी बदलाव हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक अनुभवी आईएएस अधिकारी को प्रमुख सचिव लगाया गया है मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं